भैया, हिरण का बच्चा। कहाँ? वो रहा झाड़ियों के पीछे, लगता है घायल है। हाँ? शेर? लगता है इसी ने हिरन के बच्चे को घायल किया है। भाग गया डरपोक कहीं का। नहीं भागता तो आज हम उसे नहीं छोड़ते। और क्या, बड़ा शेर बन रहा था। खुश, तुम हिरन के बच्चे को देखो, मैं अभी पट्टी बना कर लाता हूँ। अच्छा भैया। डरो नहीं, लब भैया अभी जड़ी बूटी लाकर तुम्हारा उपचार कर देंगे, तुम ठीक हो जाओगे। खुश, इसका घाव बहुत गहरा है, इसे इस दशा में वन में छोड़ना उचित नहीं होगा। हाँ लब भैया, चलो इसे आश्रम ही ले चलें। प्रणाम गुरुदेव। लव, कुश, कल शेर के सामने तुम्हारे शौर्य और वीरता को देख मैं अति प्रसन्न हूं, परंतु तुम्हारे शौर्य को शिक्षा और दीक्षा द्वारा सही दिशा देने का समय आ गया है। आज से तुम्हारी धनुर्विद्या की शिक्षा प्रारंभ होती है। धनुष चलाना मुझे आता है गुरुदेव, हम प्रतिदिन धनुष चलाते हैं। ऐसे धनुष चलाना और बात है, पर लक्ष्य भेदन करना दूसरी बात है। हमें लक्ष्य भेदन भी आता है गुरुदेव, ये देखिए। अति उत्तम। इतनी छोटी उम्र में लक्ष्य भेदन करना अच्छी बात है जी। पर इसके आगे भी धनुर्विद्या में कुछ नियम हैं, मंत्र हैं, जिनसे शस्त्र अस्त्र पर नियंत्रण रखा जाता है और शत्रु के प्रहार को विफल कर दिया जाता है। कैसे गुरुदेव? बताता हूँ, आओ। अब ये बाण मंत्रित हो गया है, इसकी शक्ति बढ़ गई है। अब ये बाण तीनों लक्ष्यों का भेदन करेगा। सुंदर, इस तरह से तो हम 3-3 शत्रुओं का एक साथ संहार कर सकते हैं। 3 क्या, तुम 300 का या 3000 का भी संहार कर सकते हो, पर इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, देवताओं का आशीर्वाद लेना पड़ता है, तब हमें सिद्धि प्राप्त होती है। गुरुदेव, क्या एक बार मैं ये तीनों लक्ष्य भेद कर देखूं? अरे कुश, 3 लक्ष्य भेदना है तो 3 आम ही तोड़ दे। इन्हें देख मुंह में पानी आ रहा है। अरे चुप पेटू। कुश, पहले शस्त्र विद्या का मंत्र तो सिद्ध कर लो। ये हमारे पास सिद्ध किया हुआ बाण है, इसे तुम चला सकते हो, परंतु पैर जमा कर रखना। हाँ गुरुजी।
ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः। गुरुदेव, आप हमें संपूर्ण शिक्षा दीजिए। अवश्य। पारो, पूजा कक्ष की सफाई करवा देना। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। अच्छा वन देवी दीदी। किन विचारों में खो गई पुत्री? कुछ नहीं। आज अचानक ध्यान आ गया कि आज के 10वें दिन अर्थात दशमी को प्रभु ने रावण का संहार किया था। हाँ पुत्री, बड़ा अद्भुत समय था वो। सोच रहा हूँ उस दिन एक उत्सव का आयोजन किया जाए और प्रभु राम की लीला का प्रदर्शन किया जाए। हाँ गुरुजी, अवश्य कीजिए। मैं राम बनकर रावण को मारूंगा। और मैं रावण पुत्र मेघनाद को। सीता। गुरुदेव, आप फिर भूल गए। मैं यहाँ सीता नहीं, आपकी पुत्री वनदेवी हूँ। हाँ 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 हाँ, मैं ये कह रहा था कि श्री राम और तुम्हारे ये दोनों पुत्र इस आश्रम में सबसे अधिक गुणवान हैं। जय श्री राम। अरे चमकू, तू तो सचमुच का हनुमान लग रहा है। हनुमान का पात्र चमकू से अच्छा कोई नहीं कर सकता। मुझे तो लगता है मैंने हनुमान जी का अवतार ले लिया है। गुरुदेव, लव और कुश तो बिल्कुल आर्यपुत्र और लक्ष्मण लग रहे हैं। श्री राम के पुत्र राम लक्ष्मण ही दिखेंगे ना। हाँ, ये क्या बाण सर लेकर जा रहा है? लंका के दरवाजे पर रखने के लिए ले गया है। अब रावण युद्ध करने आएगा। विभीषण, ये रावण मरता क्यों नहीं? प्रभु, इसकी नाभि में अमृत है। वाह, राम के बाण ने तो कमाल कर दिया। लव ने कितना सुंदर राम का पात्र निभाया। अरे,
ये क्या किया लव ने? लव, ये क्या किया तुमने? अग्नि बाण छोड़ दिया? रावण की नाभि में अमृत था, उसको सुखाने के लिए अग्नि बाण छोड़ना आवश्यक था, अन्यथा रावण कैसे मरता? नहीं पुत्र, खेल में ऐसे अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते। अगर तुम्हारा बाण किसी व्यक्ति को लग जाता तो उसके प्राण ही चले जाते। क्षमा गुरुदेव, अब ध्यान रखूंगा। जय श्री राम! 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 पारो, जल्दी से जलपान का प्रबंध कर दे। अभी दोनों भोजन भोजन चिल्लाते हुए आएंगे। हाँ दीदी। बड़ी देर कर दी, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? माँ, हमारे पिता कौन है? हाँ, उनका नाम क्या है? बोलते क्यों नहीं? बताओ ना, कौन है हमारे पिता? आज अचानक तुम लोग ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? आश्रम के लड़के हमारे पिता का नाम पूछ पूछ कर हमारी खिल्ली उड़ा रहे थे। बताओ ना, कौन है हमारे पिता? भगवान। भगवान तो जगत पिता है, हमारे पिता कौन है? तुम बताती क्यों नहीं माँ? क्या हमारे पिता देशद्रोही हैं, अधर्मी हैं, या स्वर्गवासी हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते पुत्र। फिर बताते क्यों नहीं माँ? लव, कुश, चलो चलो, गुरु वाल्मीकि जी आ रहे हैं, फिर बताऊंगी। तुम लोग अभी तक यहीं हो? रामायण का अध्याय याद किया? नहीं गुरुदेव। क्यों? मैंने सोचा पहले जलपान कर लें, फिर आगे का पाठ पढ़ें। मुझे जलपान नहीं करना। मुझे भी नहीं। आप समय पर आ गए। पिता का नाम पूछ रहे थे। तुमने बताया? नहीं। ये कैसी विवशता है गुरुदेव? लव कुश अयोध्यापति श्री राम के पुत्र हैं और वो अपने पिता का नाम तक नहीं जानते। वो तो अपनी माता को भी नहीं जानते। नहीं जानते कि उनकी माता कोई और नहीं, स्वयं देवी सीता है। विडंबना तो ये है पुत्री कि श्री राम भी ये नहीं जानते कि वो दो दो पुत्रों लव और कुश के पिता हैं। ये कैसा विधि का विधान है गुरुदेव? विधि के आगे तो सब विवश होते हैं पुत्री। अपने मानव अवतार में स्वयं भगवान श्री राम भी कितने विवश हुए हैं, इसका अनुमान तुम्हें नहीं है पुत्री। पर मैं रामायण के आगे के अध्याय लिख रहा हूँ, इसीलिए उनकी हर गतिविधि के संबंध में जानकारी रखता हूँ। तुम्हें त्यागने से पहले श्री राम के मन पर क्या बीती है, ये मैं भली भांति जानता हूँ। प्रभु, हमारे सूर्यवंश के सभी राजाओं ने अपने प्राणों का मोह ना करके धर्म और न्याय की रक्षा की है। आज धर्म और न्याय के बीच एक कठिन समस्या उपस्थित हो गई है। प्रभु, आशीर्वाद दीजिए कि इस धर्म संकट में मैं अपने कुल की मर्यादा की रक्षा कर सकूं। ओम नमः शिवाय।